गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको अर्थशास्त्र 10th क्लास का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा जो एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो यह आपकी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देख लीजिए। कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? यह किया गया आपका 15 मार्च 1950 को। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो यह आपका है कृषि क्षेत्र। योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? तो नीति आयोग बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को। ये भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। करा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। फिर करा नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को कितने साल में कितने दिन? तो यह आपका नरेगा के अंतर्गत 200 है। इसे 100 दिन दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है? 200 दिन नरेगा के अंतर्गत यह काम किया गया है। पिछड़ा राज्य कहा जाता है, सबसे पिछड़ा राज्य क्या है? बिहार है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार, और सबसे गरीब राज्य भी बिहार को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? यह आपका किया गया है 1952 ईस्वी में आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह विकसित देश कहलाता है। ठीक है, कारण मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, और इनमें से सभी ऑप्शन अगर होगा तो उसको लगाइएगा। 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत, करें 2008 से 9 के अनुसार भारत की देखिए औसत प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? ठीक है, यह आपका दिया हुआ है क्या है? 25,000 था। कितना था? 25,494 था। करें बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो यह आपका पटना के प्रति व्यक्ति आय जो है वह क्या है? अधिक है। फिर आगे देखिए, बता रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यह हो गया आपका पटना। भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। भारत में किस राज्य की आय प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यह आपका गोवा का सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा गोवा है। ठीक, आगे है ATM का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन, या इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहा जाता है। इससे आप 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो यह आपका 19 है। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? यह हुआ था 1904 में। तो याद रखिएगा 1904 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। याद रखिएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई कहा जाता है। ऐसे राजधानी आपका क्या है? मुंबई के अलावा क्या अभी राजधानी? नई दिल्ली है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935, अभी बताया आपको 1935 में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। जितने व्यावसायिक बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक, जवाहर रोजगार योजना कब चालू हुई? तो 1989 को हुआ था ईस्वी में। ठीक, आगे है, बीमारू राज्य के श्रेणीगत कौन नहीं आते? तो कर्नाटक नहीं आते। ऐसे इसमें आपके कितने आते हैं? 4, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब है ना, ये आपका होते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा? तो देखिए, द्वितीय क्षेत्र उद्योग को कहा जाता है। WTO का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा है। शेयर बाजार के नियामक संस्था कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज आपका क्या है? नियामक संस्था है। कुछ और क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए, फिर आगे बताया जाएगा। आगे कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना, सॉरी छूट गया ना, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया? तो देखिए, नियंत्रण अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका 1919 में किया गया था। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई शुल्क नहीं लगता। यदि आप कोई सामान खरीदे, कोई अगर उसमें डिफेक्टिव हो रहा है, तो आपको कोई शुल्क उसमें नहीं लगेगा, यदि आप उसमें केस करना चाहते हैं या क्लेम लेना चाहते हैं। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की? 1986 ईस्वी में किया गया था। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में आपका बताया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और यदि भारत में कहे तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे आपको अपलोड किया जाएगा वीडियो।